रेशियो एनालिसिस के स्टार्टिंग की जो रेशियो है तुम्हारी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें दो फॉर्मूलेज होते हैं, करंट रेशियो और सेकंड वन इज क्विक रेशियो। फॉर्मूले बहुत सिंपल से हैं दोनों में, बस फॉर्मूला जो तुमने याद रखना है स्पेशली इन दो रेशियोज में। इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, क्या बोला मैंने, वो याद रखना आप। करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस कर देना। क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, वो सिंपल से है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स। ठीक है, वो तुम्हें पता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जो सॉल्वेंसी रेशियो उसमें जो फॉर्मूले बनते हैं, पहला फॉर्मूला डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर्मूला इसमें, वो बनता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जो गलत होने के चांसेस होते हैं, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इनटू 100 लगा सकते हो, परसेंटेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज परसेंटेज नहीं लगोगे तो टाइम्स की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये कैसे निकालते, ये तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला, ये ऊपर वाला फॉर्मूला तुम्हारा काम आ सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आता है एक्स्ट्रा, अपॉन में आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, बिफोर टैक्स अगर निकालना हो आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, इनटू 100 कर देना, अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट कर देना, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देना, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तो इसमें डिविडेंड भी ऐड करता है। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर इंटरेस्ट तक ही आता है सिर्फ। क्लियर, ये याद रखना। फिर तुम्हारे पास बनती है थर्ड रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। कौन सी रेशियो, उसमें जो फॉर्मूले हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्न। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स और बीआर दोनों होते हैं, वो तभी अराइज होते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हो, तो फॉर्मूला बन जाता है नेट क्रेडिट सेल कौन में एवरेज टीआर। ट्रेड पेबल का उल्टा होता है नेट क्रेडिट परचेज ओपन में एवरेज ट्रेड पेबल। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो अगर मुश्किल क्वेश्चन बना तो वो वाला बनता है जिसमें वो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स फ्रॉम द ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसमें हम एक्स लेट करते हैं। ठीक है, वो वाला कर देना, हमने करे हुए सारे क्वेश्चन। एक लिखा होता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 2 टाइम्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 2 टाइम्स है, तो ओपनिंग को तो माना आपने एक्स, एक्स 2 टाइम्स का मतलब डबल 2x। अगर लिखा हो जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 2 टाइम्स मोर है, ठीक है, मोर उसमें नहीं होता, मतलब बारिशों में वो वाला नहीं, ज्यादा है, यानी फिर वो याद रखो, सर ने एग्जांपल दिया था, एक बच्चे का एक नंबर है, दूसरे बच्चे के उससे 2 ज्यादा है, कितने है उसके, वही ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग कितना हुआ है x प्लस 2x, क्योंकि उसका 1 से 2 ज्यादा ना, 1 प्लस 2 3 अब होगा ना ज्यादा, x प्लस 2x 3x हो गया ना, 2 टाइम्स मोर। ठीक है, तो 2 टाइम्स मोर यानी 1 से उसके 2 ज्यादा है, 1 से 2 ज्यादा तो कितना है, 3 ही तो हुए, x प्लस 2x लेना है, कब करना है ऐसा, मोर लिखा। ठीक है, वही है ये, ओपनिंग को x माना, क्लोजिंग हो गया x प्लस 2x, ये बनाया। फिर एक्टिविटी रेशियोज में 3 फॉर्मूले हैं जो कि अभी कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो शायद उसका क्वेश्चन आया नहीं उसका, शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट, एक फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, एक है आपके पास नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कमाल की बात इसमें यह है, तीनों में नेट सेल ऊपर है, और बुक में थोड़ी रिस्पेक्ट से बात की गई है इसी नेट सेल से, उसमें लिखा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, थोड़ी रिस्पेक्ट दी गई है इसको, मतलब वही है नेट रिवेन्यू। कई बच्चों नेट सेल निकालने नहीं आती, सेल माइनस, ठीक है, टोटल सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं, और टोटल सेल कैसे आती है,
कैश सेल प्लस कुछ चीजें तो भाई डेली यूज में लाइफ में यूज होती हैं। दुकानदार दो ही तरीके से सेल करता है, कैश या उधार है, और क्या उसमें गूगल पे भी हो जाता है, मतलब ना कैश का ही बात है। नेट सेल, बस फॉर्मूला उठा के लिख दो, वर्किंग कैपिटल लिख दो, वर्किंग कैपिटल। नेट फिक्स्ड एसेट यहाँ लिख दो, नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलेंगे? फिक्स्ड एसेट्स में से ये बस ध्यान रखना, नेट एसेट्स बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। कई बच्चे इसमें भी एसेट माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, तो चलिए फिर आप फॉर्मूला क्या है इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी एक फॉर्मूला है, दूसरा टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, वो वाली एसेट को आप टोटल एसेट्स में नहीं लोगे वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखना, नाम से क्लियर है। नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो ये है ना कि पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं। मतलब टोटल एसेट में ऐसी इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेड, तो फिर वो कैसे लगाएंगे, वो तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगी। क्लियर, ये ध्यान रखना। कोई डाउट इसमें? देखो फॉर्मूला ही देखो, मेन दिक्कत आती है फॉर्मूला ही। और हाँ, प्रीवियस 10 ईयर तो यार अब सिलेबस चेंज हो गया। अगर ज्यादा रेशो में तो ज्यादा नहीं हुआ, प्रीवियस 10 ईयर की अगर 10 एमसीक्यू 10 रेशो वाले क्वेश्चन कर लोगे, और ये जो लेटेस्ट जो आए हैं सैंपल पेपर, वो किसी के भी 10 आप कर लोगे, तो 20 क्वेश्चन में तुम्हारे रेशो वाले हो सकते हैं आराम से। क्लियर, बाकी ये तुम्हें नए वाले बता दिए। फिर तुम्हारे पास जो लास्ट रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो फर्स्ट रेशो बहुत सिंपल सी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल। कमाल की बात क्या है, सभी में अपॉन में सभी के नीचे नेट सेल है। और उससे कमाल की बात है 1 2 3 बहुत इजी है। ऊपर जीपी रखो, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखो, नेट प्रॉफिट रखो, नेट सेल इनटू 100। बात आती है जीपी कैसे निकालेंगे। तीन दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? सेल, जीपी और कॉस्ट। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो है सेल। अब बाकी दोनों में से कुछ भी निकालना हो, जीपी निकालना हो तो नेट सेल माइनस कॉस्ट, कॉस्ट निकालना हो तो नेट सेल माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा एक अलग से, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये फॉर्मूला आया और अगर बच्चे गलत करेंगे तो सिर्फ एक ही वजह से गलत करेंगे, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही पता नहीं होंगे। उसमें एक एक्साइज एक्सपेंस होगा जो इनडायरेक्ट होगा, वो बच्चे उसको भी ऐड कर देंगे। तो बेटर ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो तुम्हारे बुक में गिवन है। वैसे होते क्या जो ज्यादातर यूज होंगे, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड मत लेना, वेजेस लेना, सैलरी मत लेना, वेजेस एंड सैलरी लेना, सैलरी एंड वेजेस मत लेना। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, वेजेस हो गया, वेजेस एंड सैलरी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा होगा, सेलिंग मत लेना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेना। ठीक है, सेलिंग नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्ट को परचेज के करने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक के एक्सपेंस। क्या बोला मैंने? परचेज से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक के। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सेल वाले होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। हाँ, अगर कई बार लिखा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से तो प्लस करना उसको, क्या करना उसको? फॉर्मूला बनेगा एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। या फॉर्मूला बना सकते हो आप ओपनिंग स्टॉक सॉरी नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से क्या है, क्योंकि ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग क्या होता है, इसलिए जो ज्यादा वाला है उसको प्लस करो। और अगर लिखा हो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा है, फिर फॉर्मूला बनेगा नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्या लेके आते हैं हम, माइनस वर्ड होता है ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद है। करें हमने सारे ये वाले ऐसे। तो पंगा क्या पड़ेगा मेन, जीपी तो तुम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है इस रेशो में। फॉर्मूला याद रखना है इसका, कॉस्ट ऑफ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करना माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में। अब पंगा ये पड़ेगा, वहां पे तुम्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे, कौन से होते हैं, सारे के सारे ऑपरेटिंग होते हैं कुछ को छोड़ के। लॉस बाय फायर,
लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ये तुम कर चुके हो वैसे। अगर भूल जाओ ना, चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट में हट होता था नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बीच में थे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उनको छोड़ देना, बाकी सारे ऑपरेटिंग। ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है? डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड। डिविडेंड तो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हेड ना, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती थी वो? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और रेंट रिसीव, उनको छोड़ देना, बाकी सारी ऑपरेटिंग ही होती है। क्लियर? ये सिंपल है। मेरी एक बात सुन ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों के फॉर्मूले में इसको निकालने में एक मसीहा आता है, उस मसीहा का नाम है जीपी। कहता है मैं आ रहा हूं अभी, टेंशन ना लो। जीपी में से माइनस करना है ये निकालते समय सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस करनी है, रिवर्स फॉर्मूला लगेगा बस। कॉस्ट की जगह आ गया जीपी, प्लस की जगह क्या आ गया और माइनस की जगह, ये बहुत मजाक वाला है, नेट प्रॉफिट वाला। बाकी जो एक्सपेंसेस है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कोई हमें पूछ ही नहीं रहा। तो नेट प्रॉफिट कहता है मैं आ गया, टेंशन ना लो। जीपी में से सारे एक्सपेंस, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी, सारे ऑल एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, प्लस ऑल इनकम, जितनी भी इनकम है सब प्लस कर दो, जितने भी एक्सपेंसेस सब माइनस कर दो, आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला बता चुका हूं मैं अभी ताजा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर रेशियो का थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया तो तुम्हारे हिसाब से कौन से बनते हैं? 3 नंबर में आएंगे, पर होते बहुत इजी है, पर लग सकते हैं मुश्किल। इंक्रीज डिक्रीज वाले और नो चेंज वाले, कारण उसकी प्रैक्टिस होती है बच्चों की कम, और फिर वो आ जाते हैं जब अचानक से, तो मुश्किल लगते हैं उसके। ठीक है, करे हमने वो भी हुए वैसे। ठीक है, तो फिर भी हम मतलब देखते हैं कुछ, एक बार जो हमने देखे हैं। पढ़ना कौन सा फॉर्मूला है? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट एसेट। नेट एसेट बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कैसे निकालोगे? टोटल एसेट नजर आ रही है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। 538 प्लस 1 9, 9 प्लस 450 1350 टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 12 लाख तो होगी आपकी कैपिटल। आपको क्या चाहिए ऊपर? नेट सेल। नेट सेल कैसे निकालोगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी हेल्प करेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकल जाएगा, बताना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला पुट करोगे तो मल्टीप्लाई होगा आपस में, ये आएगा तुम्हारे पास 40,50,000। कितना आएगा? क्या निकला ये? COGS। जीपी कितना है? कुछ ना लिखा हो तो ऑब्वियस किसके ऊपर होता है? अब सेल दे नहीं रखी, अब एक्स लेट करो या 100 लेट करो, वो तुम्हारी मर्जी है। सेल निकालनी है, जो चीज निकालनी है वो अपॉन में 75 इंटू 40 लाख, 54 लाख। ठीक है, तो बस रख दो सेल 54 लाख, अपॉन में तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, जो नेट एसेट निकाली होगी वो रख दो। सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल बता दो कैसे आएगी। बस एक बच्चे का आंसर आया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ वही बता दो बस मुझे कितने हैं। ऐसी सिचुएशन आए ना, ऐसी सिचुएशन आए, अपनी बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कर लेना। बैलेंस शीट के 3 हेड होता है लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, यही होता है। अगर मैं इसको इधर ले जू, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस, यही होता है। इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, बाकियों को ये तो उधर चली गई। ये किसका फॉर्मूला है? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एक तरीका तो याद कर लो कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस, एक तो याद करने का तरीका है। दूसरा नहीं समझ आया तो ये हमें पता, तो ये सारी कुल मिला के गेम जो छपी हुई है पहली 2 रेशो की, लिक्विडिटी रेशो की और सॉल्वेंसी रेशो की, जो गेम है वो इन्हीं 2 में है, बस इन्हीं में। ठीक है, तो आप ढूंढ लो फिर आपके हिसाब से शेयर होल्डर फंड कितना है? 18 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी है, ये इधर चली जाएगी, कितनी है नॉन करंट एसेट? 7 लाख।
28 माइनस 21 लाख 7 लाख। मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर रेशियो का क्वेश्चन आया थोड़ा सा बढ़िया धमाकेदार वाला, फिर अपने दिमाग को थोड़ा शांत, डीप ब्रीथ